नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह सृष्टिकर्ता शिव भगवान का दिव्य ज्ञान मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। परमात्मा का सत्य स्वरूप सृष्टिकर्ता शिव भगवान, शिव बाबा भगवान एक ही हैं। देवताओं, धर्मात्माओं और सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता एक ही है, सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याणकारी अर्थात सबका भला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस प्रकार से जो हमारे शिव बाबा हैं, शिव है परमात्मा का नाम। बाबा माना सर्व आत्माओं का पिता। परमात्मा शिव है, सर्व आत्माओं का पिता है। इसलिए शिव परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं। बाबा माना कोई देहधारी मनुष्य है नहीं। ओम शांति। ओम माना मैं एक आत्मा हूँ। शांति माना शांति स्वरूप, शांति के सागर। शिव परमात्मा मेरा पिता, शांति धाम, परम धाम मेरा घर है। यह सब स्मृति में लाना। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर के रूप में जो दिव्य ज्ञान है, महावाक्य है शिव बाबा के, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके ज्ञान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस युग में हमें किन्हों को सफल करने हैं, उन्हें भविष्य में कौन सा फल मिलेगा। इस संगम युग में शिव भगवान के दिए हुए खजाना समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान, शक्तियाँ और गुण। यहाँ समय को जितना सफल करेंगे उतना सतयुग में पूरा समय का राज्य अधिकार को पाएंगे। चलते चलते श्वास नहीं रुकेगी, धड़कन रुक जाना नहीं होगा। इस संगम युग में ज्ञान उस राज्य पालना करने की बुद्धि स्वयं रहेगी। ज्ञान खजानों को सफल करने में उस बुद्धि में सतयुग में मंत्री से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं को उस राज्य पालना करने की बुद्धि स्वयं रहेगी। इस संगम युग में सर्व शक्तियों के खजानों को जितना जमा करेंगे उतना आपके भविष्य राज्य में कोई भी शक्ति में कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियाँ स्थिर होकर अचल निर्विघ्न रहेंगे। इस संगम युग में गुणों के खजानों को जमा करना से फल स्वरूप गुण मूर्त होंगे। अगला प्रश्न, लौकिक बातों को अलौकिक में कैसे बदलें। लौकिक माने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए करने वाले काम। अलौकिक माने परमात्मा 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 के सेवक करने वाले काम। शिव बाबा लौकिक परिवार को छोड़ने के लिए नहीं कहते। परिवार में रहते, कर्तव्य निभाते, उस परिवार से भी कर्म बंधन ना समझकर ईश्वरीय सेवा समझकर करना है। परिवार के स्थान को सेवा स्थान बनानी है। परिवार का एक बंधन के रूप में सोचें तो तकलीफ होगी, सेवा समझेंगे तो शक्ति मिलेगी। ऐसे सभी लौकिक काम करते हुए बुद्धि द्वारा शिव पिता को स्मृति करने से वह अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएगी। शरीर के लिए व्यापार करते हुए, लेकिन व्यापार और परमार्थ सेवा दोनों समान होनी चाहिए। समानता ना होगी तो वह व्यापार माया जाल बनकर फंसा देती है। लौकिक व्यापार से धन कमाते हुए मन में शिव पिता को स्मृति करते आत्मा के लिए भी पुण्य कमाना है। इस शरीर को
जिस तरह समय अनुसार आहार देते हैं, एक दिन भोजन न खाने पर शरीर नहीं चलेगी, वैसे ही मन भी परमात्मा की स्मृति नहीं करे तो आत्मा कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए हर एक लौकिक बात को अलौकिकता में बदलना ही ज्ञान का सार है। अगला प्रश्न, कब तक शरीर और आत्मा मिलकर रहेंगे? जीते हुए हर आत्मा और शरीर दोनों इकट्ठे रहेंगे। आत्मा और शरीर मिलकर अनेक कर्मों को करते हैं, कर्म के खातों को तैयार करते आए हैं। इन कर्म खातों को पूरा करने तक इस शरीर को नहीं छोड़ सकते। आत्मा को इस शरीर में जितना खाता रहती है, तब तक आत्मा शरीर नहीं छोड़ सकती। योग से या भोग से माना सजाओं द्वारा इस कर्म के खाते को समाप्त करनी है। कर्म के खाता तरह तरह के होते हैं, शारीरिक अनारोग्य के रूप में, मानसिक अशांति के रूप में, परिवार के लोगों से पीड़ा, ऐसे तरह तरह से होते हैं। किसी भी प्रकार से इस कर्म के खाते को पूरा किए बिना हम सब इस शरीर को नहीं छोड़ सकते। कोई भी कठिन खाता होते हैं तो शरीर छोड़ना बहुत कष्ट होगी, इसको नहीं छोड़ सकते। योग से कठिन कर्म खाताओं को पूरा करना है, तभी इस शरीर को आसानी से छोड़ घर जा सकते हैं। अगला प्रश्न, भगवान के संपत्ति जो ज्ञान के खजाने हैं, वे हमारे खुद के कैसे बनेंगे? शिव परमात्मा का सबसे प्रिय सच्चा दिल में अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। वैसे दिल पर भगवान राजी होते हैं। इस दुनिया की बुद्धि, चातुर्य, लौकिक भगवान को पसंद नहीं है। सत्यता माने अंदर से बाहर से भी सच्चा रहना। कुछ भी हो वह भगवान से छिपाना नहीं। अगर बुरी बात होने पर भी सच्चे दिल से बोलना है। ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, उसको करना भी है, अर्थात उन वाक्यों को गहराई से सोचना चाहिए। तभी शिव भगवान बताए हुए ज्ञान का अनुभव होता है और वैसे करने से शिव बाबा का ज्ञान खजाने और हमारे खुद के बन जाएंगे, माने चालाक बन जाएंगे। हमारे किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न, दान और पुण्य के बीच में क्या फर्क है? शिव परमात्मा का महावाक्य, दान और पुण्य के बीच में बहुत फर्क है। कहा जाता है दान करने से पुण्य मिलेगा, परंतु स्थूल रूप का दान करते समय भी सावधान रहना है, क्योंकि उनसे पाप भी होगा। उदाहरण के लिए हम किसी गरीब को अगर धन दान करें तो उस धन से वे बुरे काम करे तो उसमें से आधा पाप हमें मिलेगा, क्योंकि हमने धन दान करके उनको प्रोत्साहित करे। धन, वस्त्र आदि स्थूल धन के दान से अल्पकाल के लिए फल मिलता है। उससे उस आत्मा को भी अल्पकाल के लिए आनंद ही दे सकते हैं, परंतु सब दानों से ऊंचा दान ज्ञान दान है। इस दान से आत्मा को अनेक जन्मों के लिए सुख शांति दे पाते हैं। पुण्य का अर्थ जिस आत्मा को जिस समय जो चाहे वह देना है। सुख शांति और आनंद जो चाहिए वह देना है। इन्हें दिल से दे सकते हैं, ना कि हाथों से। इसीलिए दान से भी पुण्य को अधिक फल मिलता है और सदाकाल के लिए मिलेगा। इसलिए दान से भी पुण्य बड़ा माना जाता है। अगला प्रश्न आने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। यदि मेरे ये शिव बाबा के वचन आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे शिव बाबा के वचन आपके समक्ष अच्छी भाषा में लेकर के आ सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। कल फिर से भेंट होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।